नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 23 मई 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि ब्राज़ील में हुए डेफ ओलंपिक्स 2022 में रजत पदक किसने जीता और यह मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित थे, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का 23 मई 2022 के करंट अफेयर में। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में हुए डेफ ओलंपिक्स 2022 में रजत पदक किसने जीता। आपका ऑप्शन नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, धनंजय दुबे, मोहित विश्वकर्मा या फिर नरेश पटेल। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 धनंजय दुबे द्वारा दोस्तों जो ब्राज़ील में हुआ डेफ ओलंपिक्स 2022 है, इसमें क्या रजत पदक इन्होंने जीता है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, श्री धनंजय दुबे किस खेल से संबंधित हैं, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है क्रिकेट, टेनिस, कबड्डी या फिर कुश्ती। इसका राइट आंसर है दोस्तों टेनिस। तो जो धनंजय दुबे हैं यह किस खेल से संबंधित हैं, यह संबंधित हैं टेनिस से। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में क्रिकेट एकेडमी की स्थापना 2016 में कहाँ पर की गई थी, शिवपुरी में की गई थी। महिला क्रिकेट एकेडमी की स्थापना 2022 में एकमात्र देश की महिला क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर, शिवपुरी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2007 और भोपाल, दो वर्ड आपको याद रखना है, 2007 और भोपाल। इसमें आपको क्या क्या देखना है, पहला आपका रहेगा दोस्तों वाटर स्पोर्ट, इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों घोड़ दौड़, इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों कराटे, इसके बाद में आप देखेंगे मार्शल आर्ट। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट है और यह सभी की सभी कहाँ पर हैं, 2007 में इस्टेब्लिश हुए थे भोपाल में। इसके साथ ही साथ आप शूटिंग एकेडमी को भी जोड़ लीजिए और इसी के साथ साथ हॉकी एकेडमी को भी यहीं पर जोड़ लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में आपको बताना चाहूँगा 2008 और होशंगाबाद, यहाँ पर क्या है, वाटर स्पोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, भोपाल इज़ द राइट आंसर। और अगर आपसे बोला जाए स्विमिंग तैराकी का कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में है, इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग 2013 और जगह है जबलपुर, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, कलचुरी वंश की राजधानी। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन यहीं पर हुआ था 1939 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर और एकमात्र जेल जहां पर सुभाष चंद्र बोस को बंदी बनाया गया था, और उन्हीं के नाम पर इस जेल का नामकरण कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर संग्रहालय का भी निर्माण कर दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं जबलपुर में क्या है दोस्तों। जबलपुर में है आपकी दोस्तों तीरंदाजी एकेडमी, यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो जबलपुर में कौन सी एकेडमी है, तीरंदाजी एकेडमी है, 2013 में इसे बनाया गया था, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में आपको याद रखना है दोस्तों मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है, इंदौर को कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों हॉकी की नर्सरी, वर्ड याद रखिए दोस्तों, नर्सरी किसे कहा जाता है, भोपाल को कहा जाता है। और हॉकी एकेडमी मैंने आपको बता दिया यहीं पर है। और 2022 में यहाँ पर किसका आयोजन किया गया था, खेलो इंडिया गेम्स का भी आयोजन किया गया था, इसको भी याद रखना है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं भोपाल को हम लोगों ने देख लिया, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इंदौर से ही दोस्तों आपको याद रखना है 1915 में खेल पत्रिका जिसका नाम है हलचल निकाली जाती है, तो इसको आपको याद रखना है। खेल संचालनालय विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। नवीन खेल नीति कब बनाई गई थी, 2010 में बनाई गई थी। और मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब बनाई गई थी, 1989 में। फर्स्ट जो आपकी खेल नीति है वह बनाई गई थी 1989 में। तो इनको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात हुई है खेल की, तो खेल से संबंधित मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वह सभी की सभी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं श्री धनंजय दुबे मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं। तो अभी हमने देखा इन्होंने टेनिस में पदक जीता है। अब हम लोग देखते हैं यह किस शहर से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है ग्वालियर, ओरछा, जबलपुर या फिर उज्जैन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्वालियर। ग्वालियर काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिंधिया वंश की राजधानी भी है, तोमर वंश की स्थापना यहीं पर की गई थी, तोमर वंश की भी राजधानी रही है। और 525 ईस्वी में दोस्तों सूरज सेन, नाम याद रखना है दोस्तों, सूरज सेन, इनके द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। और ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है, अर्थात जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट भी कहा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं सिंधिया वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्योंकि ग्वालियर और सिंधिया वंश का रिश्ता काफ़ी पुराना है और सबसे महत्वपूर्ण वंश भी है मध्य प्रदेश का, तो इसे हमें देखना जरूरी है।
तो चलिए देखते हैं। इस वंश की स्थापना की थी राणोजी सिंधिया द्वारा, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आए थे दोस्तों महादजी सिंधिया, और इन्होंने ही दोस्तों ग्वालियर को प्राप्त किया था। राणोजी सिंधिया ने इस वंश की स्थापना की थी, परंतु ग्वालियर को किसने विजित किया था? महादजी सिंधिया द्वारा विजित किया गया था। एक लोकेंद्र सिंह जाट थे। 1700 जो दोस्तों 65 की बात थी इस समय, इनसे इन्होंने इसको छीना था, अर्थात लोकेंद्र सिंह जाट को हराकर महादजी सिंधिया ने ग्वालियर पर कब्जा किया था। पहले ग्वालियर वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैन हुआ करती थी, परंतु 1810 में नाम है दौलत राव सिंधिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा राजधानी किसे शिफ्ट कर दिया गया था? ग्वालियर को राजधानी बना दिया गया था। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। ओरछा राम राजा मंदिर है, यहीं पर जहांगीर का महल है, और इस महल को किसके द्वारा बनाया गया था? इस महल को बनाया गया था बीर सिंह बुंदेला द्वारा। और बुंदेला वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? प्रताप सिंह द्वारा बुंदेला वंश की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1531 में। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय इस वंश की स्थापना की गई थी, और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? वीर सिंह थे। और इनके द्वारा दोस्तों दतिया में, याद रखिए कहाँ पर? दतिया में सतखंडा महल बनाया गया था। और दो चीज़ों में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, एक है सतखंडा महल जो कि दतिया में है, और एक है दोस्तों नौखंडा महल। यह कहाँ पर है? नौखंडा से आपको याद रखना है, चंदेरी में यह महल है। तो दोनों को आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट आई टोल्ड यू हियर, सो वी शुड रिमेंबर दैट। जबलपुर मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल है। यहीं पर दोस्तों कल्चरल कैपिटल से आपको याद रखना है, कलचुरी वंश की राजधानी भी यहीं पर थी। कहाँ पर? त्रिपुरी इसका नाम था दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना है, त्रिपुरा नामक था, त्रिपुरी भी बोल देते हैं कहीं कहीं। तो इस वंश की राजधानी यहीं पर थी, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोलकी मठ यहीं पर बनाया गया था। युवराज सिंह इसी वंश के थे, कलचुरी वंश के। क्या नाम था उनका? युवराज सिंह, उनके द्वारा गोलकी मठ को बनाया गया था। तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों उज्जैन में गोपाल मंदिर यहीं पर है, गढ़कालिका मंदिर भी यहीं पर है। तो इन सबको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंगलनाथ यहीं पर है, तो इन सबको आपको याद रखना है। संदीपनी आश्रम जहाँ पर कृष्ण भगवान ने क्या लिया था? गुरु शिक्षा ली थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्राज़ील में हुए डेफेमिक 2022 टेनिस कि पुरुष डबल्स में रजत पदक जीतने पर ग्वालियर के श्री धनंजय दुबे जी आपको हार्दिक बधाई। यह कहा मुख्यमंत्री ने। आपने मध्य प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है। आप ऐसी ही सफलता के नए कीर्तिमान रचते हुए आगे रहें। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आपको याद रखना है, यह ग्वालियर से संबंधित हैं और टेनिस के खिलाड़ी हैं। बस इतना ही अगर आप याद रख लेंगे, यू कैन ईजिली अटेम्प्ट वट एवर क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है ग्वालियर, ओरछा, जबलपुर या फिर उज्जैन। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर में। तो जो देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज है, इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है ग्वालियर में। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। हमारा संकल्प है कि, यह कहा मुख्यमंत्री ने, गरीब धन के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे। मुख्यमंत्री देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री तोमर थे, साथ ही साथ सिंधिया भी थे। राज्य सरकार के मंत्रीगण शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में कई अस्पतालों का लोकार्पण और शिलान्यास राष्ट्रपति जी द्वारा होना है। और मुख्यमंत्री श्री चौहान रविवार को ग्वालियर में देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड अस्पताल के भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, जो आयुष्मान भारत योजना है, यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है 2018 में से बनाया गया था, सितंबर में। इसको आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इसका नाम चेंज करके मध्य प्रदेश में इसे लागू किया गया है। इसका नाम क्या है? आयुष्मान निरामयम। यहाँ पर इसमें आयुष्मान निरामयम जोड़ दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह इसका नाम परिवर्तित करके इसे यहाँ पर मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के लिए कब से शुरू की जाएंगी फ्लाइट? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 3 जून से दोस्तों फ्लाइट शुरू की जाएगी दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के लिए। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है।
देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। हवाई सेवा के विस्तार से बेहद चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मिलेगी मदद, केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल पर ग्वालियर सहित समूचे प्रदेश को बेहतर हवाई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के लिए 3 जून से नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। साथ ही 3 दिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के लिए भी फ्लाइट उपलब्ध होगी, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में व्हीकल लोकेशन ट्रेसिंग कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी का गठन करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बना? थैंक यू सो मच।